नमस्कार दोस्तों, मैं भगवान साहब, मेरा चैनल देसी इलाज बंसल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं उन भाइयों के लिए एक लिंग वर्धक तेल के बारे में बताने जा रहा हूं, जिन भाइयों ने काफ़ी सालों से मूठ मारी है और मूठ मार मार करके अपने पेनिस के आसपास के नसें खराब कर लिए। और भैया वे लोग काफ़ी वैद्य हकीमों के पास जा करके अपने लिंग का इलाज करवा चुके हैं, लेकिन उनके लिंग का ढीलापन बिल्कुल ही ख़त्म नहीं हो पा रहा है। लिंग बिल्कुल मुर्दा हो चुका है, बेजान हो चुका है। क्या होता है कि हाथों के रगड़न के कारण उनके पेनिस के आसपास की जो सेंसिटिव नसें हैं वो ब्लॉक हो चुकी है। नसें बिल्कुल ही एकदम मुरझा चुकी है, नसों में ब्लड सर्कुलेशन पहुंच ही नहीं पा रहा है। और भैया उन्होंने काफ़ी सालों तक मूठ मारी है, जिसके कारण लिंग की नसों में पानी भर चुका है। और भैया ऐसे लोग डिप्रेशन के शिकार हो चुके हैं और लिंग पर काफ़ी सारी लेप करके और पट्टियां बांध बांध करके अपना इलाज करवा चुके हैं, लेकिन उनके लिंग में बिल्कुल शीतलता बनी हुई है, लिंग में तनाव नहीं आ रहा है। तो भैया ये तनाव किस प्रकार से आएगा? जब आप अंदर से नुस्खे खाओगे और बाहर से लिंग वर्धक तेल की मालिश करोगे। तो भैया आप लोगों ने काफ़ी साल तक मूठ मारी है, 10 साल, 15 साल, 20-20 साल तक मूठ मार चुके हैं। तो भैया ऐसे लोग शीघ्रता से कैसे ठीक होंगे? तो भैया इन नुस्खों को अगर आप प्रयोग करोगे, मैंने वीडियो में बताए हैं, और उसके पश्चात आप लिंग वर्धक तेल से मालिश करोगे, तभी जाकर आप ठीक हो पाओगे। लेकिन भैया उन नुस्खों का प्रयोग भी आप आसानी से नहीं कर सकते, क्योंकि हर व्यक्ति के लिए अलग अलग नुस्खे होते हैं। उसकी उम्र और उसके वजन के अनुसार नुस्खे बताए जाते हैं। अगर वह शरीर से मोटा है और शरीर से दुबला है तो उसके लिए अलग नुस्खे होंगे। अगर वह शुगर पेशेंट है या फिर कई प्रकार की बीमारी से ग्रसित है तो भैया बिना वैद्य की सलाह से इन नुस्खों का प्रयोग भी नहीं कर सकते। तो भैया मैं आज आप लोगों के लिए एक छोटा सा ही नुस्खा बताने जा रहा हूँ, जो है ज़बरदस्त कारगर। और भैया इस नुस्खे को आप घर पर ही बना सकते हो। और जिन लोगों ने मूठ मार मार करके अपने लिंग की नसें खराब कर लिए, उन लोगों के लिए ये नुस्खा ज़बरदस्त कारगर सिद्ध होगा। और ऐसे नौजवान भाई जिन्होंने काफ़ी सालों से मूठ मारी है, वे भाई तो इस नुस्खे का ज़रूर प्रयोग करिएगा। और जिन भाइयों की उम्र आवश्यकता से ज़्यादा हो चुकी है, 40 की उम्र पार कर चुके हैं, 45-50 साल के हो चुके हैं, वे भी इस लिंगवर्धक तेल का प्रयोग करके अपनी खोई हुई मर्दाना ताकत को फिर से प्राप्त कर सकते हैं। उनकी लिंग की नसें एकदम मजबूत हो जाएगी। और भैया जिन लोगों की लिंग की नसें मजबूत हो जाती है ना, तो भैया उनका सीमन भी जल्दी से नहीं निकल पाता है और भैया सीमन गाढ़ा हो जाता है। और जो पेशाब के साथ साथ कतरों कतरों के रूप में वीर्य निकलता रहता है, उस वीर्य स्तंभन को भी रोक के रखती है। अगर आपका पेनिस मजबूत होगा, नसें मजबूत होगी, तो भैया आपका वीर्य पेशाब के रास्ते से धात के रूप में नहीं निकलेगा। और जो आपको शीघ्र पतन की बीमारी है, अपनी बीवी के पास जाते ही शीघ्र ही स्खलित हो जाते हो और उनकी टाइमिंग बिल्कुल जीरो है, 1-2 झटके में ही उनका पानी वीर्य निकल जाता है। तो भैया वे लोग ही निराश हो जाते हैं और सिर पकड़ कर बैठ जाते हैं, कहते हैं कि हमसे तो कुछ भी नहीं हो पाता है। बीवी हमें धुतकारती है, हमसे गाली गलौज करती है और कहती है कि तुम ना मर्द हो, तुम कोई काम के नहीं हो। तो ऐसे भाई लोगों के लिए एक छोटा सा तेल वाला नुस्खा बताने जा रहा हूँ। इस नुस्खे को आप घर पे बना लेना। और अगर आप मेरे से बनी बनाई जड़ी बूटियों वाला तेल लेना चाहते हैं, जिसमें बहुत सारी जड़ी बूटियाँ मिला करके तेल तैयार करता हूँ, उस तेल की कीमत मात्र 2100 रुपये। आप लेकर तो देखिएगा, आपकी ज़बरदस्त पेनिस की इंक्रीज होगी। और जिन भाइयों के पेनिस की लंबाई मोटाई घट चुकी है, पेनिस सिकुड़ करके छोटे बच्चे की तरह अंदर धंस चुका है, तो भैया इस तेल से जो आप मेरे से लोगे ना, उस तेल की जब आप 45 दिन तक या 30 दिन तक मालिश करोगे तो आपका लिंग फिर से बाहर निकल आएगा, एकदम मोटा और सुडौल हो जाएगा। जिन लोगों का अंदर लिंग धंस चुका है, अंदर से एक छोटे बच्चे की तरह दिखाई देता है, और आप कंटिन्यू इस तेल से मालिश करोगे तो आपका लिंग ज़बरदस्त मोटा होगा। और भैया लंबाई मोटाई भी 1 इंच से 2 इंच तक भी बढ़ चुकी है। काफ़ी लोगों की 1.5 इंच तक बढ़ चुकी है, काफ़ी लोगों की 1 इंच लंबाई बढ़ चुकी है। तो आप भी एक बार चाहो तो मेरे से बना बनाया तेल ले सकते हो। तो भैया मैं ज़्यादा वीडियो को लंबा न बनाते हुए आपको नुस्खा बताने जा रहा हूँ। आपको क्या करना है भैया, आपको मेडिकल की दुकान से 250 ग्राम अलसी का तेल लेना है। ये अलसी का तेल आपको मेडिकल की दुकान पर आसानी से मिल जाएगा। जब आप मेडिकल की दुकान से 250 ml अलसी का तेल खरीद कर ले आए, तो भैया पंसारी की दुकान से आपको 25 ग्राम दालचीनी लेनी है और 25 ग्राम ही आपको लौंग लेनी है। जब ये तेल घर पर खरीद कर ले आए तो भैया आपको क्या करना है, 20 तो आपको लहसुन की कलियाँ, जो आप घर में लहसुन खाते हैं ना, प्रयोग करते हैं, वही 20 आपको छोटी छोटी कलियाँ होगी, 20 आपको लहसुन कलियाँ छील करके और आपको रखनी है। जब आप 20 लहसुन की कलियाँ ले लें तो भैया आपको 5 ग्राम राई लेनी है और 25 ग्राम आपको ईरानी अकरकरा लेनी है। इंडियन अकरकरा आपको नहीं लेनी है। और आपको 10 नींबू के बीज लेने हैं, जो आपको बाज़ार में नींबू मिल जाएंगे आसानी से, उनके आपको 10 नींबू के बीज ही निकाल के लेने हैं। अब दोस्तों आपको ये नुस्खा किस प्रकार से बनाना है मैं आपको बताने जा रहा हूँ।
ज़रा वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप बीच बीच में स्किप करके वीडियो को देखोगे तो आपको तेल बनाने के बारे में पूरी जानकारी नहीं मिलेगी और भैया फिर आप बहुत पछताओगे कि वैद्य जी ने हमें नुस्खा बताया लेकिन हम समझ नहीं पाए। तो भैया वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। आपको क्या करना है, एक ऐसा बर्तन लेना है जिसे पकड़ करके उठाया जा सके। जिस प्रकार से चाय बनाते हैं ना, और चाय बनाते समय चाय में उफान आता है तो उस बर्तन को हाथ से पकड़ करके ऊंचा उठा लेते हैं, ऐसा बर्तन आपको लेना है। और भैया क्या करना है, जो आपने बाज़ार से 250 ml की मात्रा में अलसी का तेल लिया था, उस अलसी के तेल को आपको उस बर्तन में डालना है। और उस बर्तन के अंदर आपने जो 25 ग्राम लौंग ली थी और 25 ग्राम दालचीनी ली थी, उसको भी थोड़ा दरदरा कूट करके उस तेल में डालना है उस बर्तन के अंदर। और भैया जो आपने 10 ग्राम राई ली थी और आपने 20 लहसुन की कलियाँ ली थी, उसको भी उसी तेल के अंदर आपको डालना है। और आपने 25 ग्राम ईरानी अकरकरा ली थी और 10 नींबू के बीज लिए थे, इन सभी को थोड़ा कूट पीस करके दरदरा करके उस तेल के अंदर डालना है। और भैया इस तेल को गैस पर रख करके हल्की हल्की आंच पर आपको गर्म करना है। इतना पकाना है कि ये सभी चीज़ें उस अलसी के तेल के अंदर जल जाए, काली पड़ जाए, यानी उसका सारा रसकस उस तेल के अंदर निकल आए। तो भैया आपको हल्की हल्की आंच पर इस तेल को पकाना है। जब ये चीज़ें जल जाए, थोड़ी सुनहरी पीली पड़ जाए, तो भैया इस तेल को उतार करके और आपको किसी लोहे की छलनी से, जो चाय बनाने की छलनी आती है ना, लोहे की छलनी भी आती है और एक प्लास्टिक की छलनी भी आती है, तो आपको उस लोहे की छलनी से ही इस तेल को किसी दूसरे बर्तन में आपको छानना है। और भैया जब इस तेल को किसी दूसरे बर्तन में इस लोहे की छलनी से छान लें, तो भैया जब ये तेल ठंडा हो जाए तो भैया किसी बड़ी शीशी के अंदर इस तेल को भर करके आपको रखना है। ये बन गया आपका लिंग वर्धक मर्दाना ताकत से भरपूर नुस्खा। भैया इस तेल का अब आपको अपने लिंग पर किस प्रकार से मालिश करनी है, ज़रा वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं आपको एक एक बातें आपको समझाऊंगा, अन्यथा आप वीडियो को पूरा नहीं देखोगे ना तो आप बहुत पछताओगे और आपके समझ में भी नहीं आएगा। और भैया जब ये तेल आप बना ले तो भैया इस तेल को आपको धूप के अंदर 2 घंटे तक रखना है। आपको जब भी आपको टाइम मिले तो आप अपनी घर की छत के ऊपर या कहीं पर भी बाहर खुले में इस तेल की शीशी को रख दे और तेल की शीशी का ढक्कन थोड़ा सा ढीला कर दे ताकि इसमें से जो गैस बने वो निकल जाए, अन्यथा भैया ये शीशी फूट जाएगी। तो भैया आपको 2 घंटे तक इसको धूप में रखने के पश्चात इसको लेकर आ जाना है। और भैया आपको इसके दूसरे दिन से अपने लिंग की मालिश करनी है। और आपको लिंग की मालिश इस तेल से किस प्रकार से करनी है, जिस प्रकार से ये लिंग है और ये इसका आगे का हिस्सा है, इस हिस्से को छोड़ करके और इस लिंग की नीचे की जड़ों से लेकर के ऊपर तक आपको लगातार अपने हाथों से मालिश करनी है भैया। और लिंग के आसपास के जितने भी पेनिस में बाल हैं उसे सप्ताह में 1 बार आपको साफ करना है भैया। इन बालों को आपको रेजर और पत्ती की सहायता से साफ करना है और आपको बिल्कुल क्लीन करके अपने लिंग को रखना है ताकि ये तेल आसानी से अपने लिंग के चारों तरफ लगाया जा सके। और भैया आपको मालिश किस प्रकार से करनी है, ये उंगली और अंगूठा दोनों को मिला करके आपको इस प्रकार से मालिश करनी है, खिंचाव करना है भैया। इस प्रकार से देख लीजिए, मैंने काफ़ी सारे वीडियो में बता रखा है, आगे की तरफ करना है। इस प्रकार से उंगली और अंगूठा इस प्रकार से मिला लो गोलाकार में और फिर इसके अंदर दे करके आगे की तरफ खिंचाव करना है। अगर ये तेल आपके पेनिस के आगे वाले सुपाड़े पर भी लग जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी भैया। आपको इस तेल से 35-40 दिन तक लगातार मालिश करनी है लगातार। और भैया आपको घबराना नहीं है, जब तक आप इस तेल से अपने लिंग की मालिश करोगे तो आपके लिंग में लचीलापन आ जाएगा। आप ऐसे सोचोगे कि हमारा लिंग बिल्कुल मुर्दा और बेजान हो चुका है, लिंग में जान ही नहीं है। तो भैया इस तेल से जब आप मालिश करोगे तो लिंग में ढीलापन तो आएगा ना भैया। कोई भी चीज़ की तेल से मालिश करने के पश्चात मांसपेशियाँ बिल्कुल शीतल हो जाती है। तो जितनी भी आपके आसपास के लिंग की नसें जो दबी हुई है, ब्लॉक हो चुकी है भैया, खुल जाएगी। और जो आपके लिंग में रक्त संचरण प्रक्रिया चालू नहीं थी, रक्त का संचार नहीं हो पा रहा था, ब्लड सर्कुलेशन पहुंच नहीं पा रहा था, नसें ब्लॉक हो चुकी है, इस तेल की मालिश करने से आपके लिंग की नसें बिल्कुल सुचारू रूप से चालू हो जाएगी और आपका लिंग फिर से लोहे जैसा और कठोर बन जाएगा। ये किस प्रकार से बनेगा, जब आप 40 दिन तक मालिश करने के पश्चात इस तेल से मालिश करना बंद कर दोगे तो भैया हवा पानी लगने के कारण आपका लिंग फिर से कठोर होना चालू हो जाएगा। और भैया आपको क्या करना है, जब तक इस तेल की मालिश करे तो आप अंडरवियर भैया सूती ही पहनना, टेरिकॉट लाइलॉन कॉटन की जैसी अंडरवियर है ना, उसको पहनना बंद कर दीजिएगा। क्योंकि आप लाइलॉन की अंडरवियर पहनते हो तो उसमें आपको पेनिस को ऑक्सीजन की सप्लाई अच्छी तरह से पहुंच नहीं पाती है और आपका पेनिस बिल्कुल दुबला पतला और कमज़ोर हो जाता है। तो आज से ही आप सूती अंडरवियर का प्रयोग करना। और भैया मैं आपको एक बात और बताने जा रहा हूँ, जब तक आप अपने लिंग की मालिश करो तो भैया किसी भी लड़के के साथ या अपनी पत्नी के साथ आपको शारीरिक संबंध नहीं बनाना है, इतना तो आपको परहेज करना है। अगर आपने मेरे बताए अनुसार इन बातों को ध्यान रख लिया
तो भैया आप पूर्ण रूप से मर्द बन जाओगे और जो आपकी खोई हुई मर्दाना ताकत है ना वो आप फिर से प्राप्त कर लोगे। और आप याद रखो कि वैद्य जी आपने कमाल कर दिया, आपने हमें एक से बढ़कर एक नुस्खा बताते हो। और आपने आज जो नुस्खा बताया ये लिंगवर्धक तेल का, ये तो बहुत ही कमाल का नुस्खा है और इस तेल को बनाने में ज़्यादा खर्चा भी नहीं आएगा और आप घर पर ही आसानी से नॉर्मल तरीके से इस तेल को बना सकते हो। और भैया इस तेल से आप लगातार मालिश करना। और भैया मैंने आपको एक बार फिर से कह रहा हूँ कि आपको बीच बीच में संबंध नहीं बनाना है जब तक आप इस तेल से मालिश करो। और भैया अगर हो सके तो इस तेल की मालिश करने के साथ साथ एक बार आप मेरे से बनी बनाए नुस्खे जो मर्दाना ताकत है और सेक्स पावर से भरपूर है वो नुस्खे अगर आप एक बार ऑनलाइन मेरे से खरीद करके खाएंगे तो आपकी ज़बरदस्त सेक्सुअल पावर क्षमता बढ़ जाएगी। और आप कहेंगे वैद्य जी जो आपने हमें नुस्खे दिए हैं उसे जब हमने खाया तो हमारी सेक्सुअल टाइमिंग गजब की बन गई और हमारी बीवी हमसे पहले नाराज होती थी और आज वह पूर्ण रूप से खुश रहती है। और आप अपनी ज़िंदगी का एंजॉय लेते रहिएगा दोस्तों। और कोई बात अगर आपके समझ में नहीं आए तो निसंकोच होकर मेरे मोबाइल नंबर स्क्रीन पर दिए गए फ़ोन करके कोई बात मेरे से पूछ सकते हो। बेझिझक कॉल करिए और पूछ लीजिएगा। और कोई नुस्खा बनाना चाहते हैं घर पर तो मेरे से अपॉइंटमेंट लेकर के नुस्खा बना सकते हो। मैं आपको एक एक नुस्खे के बारे में जानकारी दे दूंगा, आपको एक एक तरीका बता दूंगा वहाँ आपको कौन कौन सी चीज़ें लेनी है, कैसे बनानी है, आपके लिए कौन से नुस्खे सूट करेंगे, आपके शरीर के लिए कौन सी दवा आपके लिए सूट करेगी, कौन सी जड़ी बूटियाँ आपके लिए काम आएगी। तो ये हर व्यक्ति की उम्र और मिजाज के अनुसार नुस्खे काम करते हैं दोस्तों। और आप एक बार मेरे से ज़रूर अपॉइंटमेंट लेकर के अपना इलाज घर पर करवाइएगा और आप अपने ज़िंदगी को खुशहाल बनाइएगा। दोस्तों मैं आप लोगों को क्या बातें बताऊँ, ये देसी जड़ी बूटियों में बहुत ज़बरदस्त पावर क्षमता होती है। दोस्तों आप लोगों ने मेरे वीडियो को पूरा देखा, इसलिए दोस्तों मैं आप लोगों को बार बार तहे दिल से धन्यवाद करता हूं दोस्तों।